नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं EORO का पेपर जो कि 23 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, अधिकतम अंक इसमें 180 हैं और पेपर 3 घंटे का है। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था 14 से 15 सितंबर को। कब? 14 से 15 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल के दौरान इसका गठन हुआ था। नीमू चाणा की घटना कब घटित हुई? तो नीमू चाणा की घटना 14 मई 1925 को घटित हुई थी। ये अलवर प्रजामंडल के दौरान हुई और इस समय जो नीमू चाणा की घटना में जो गोलियां चली वो छज्जू सिंह के आदेश पर चली। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब मत्स्य संघ किसके कहने पर नाम रखा गया? तो ये KM मुंशी के कहने पर यह मत्स्य संघ नाम रखा गया। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सूफी संत हममुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये गागरोन के किला में स्थित है। गागरोन के किला जो है वो झालावाड़ के अंदर पड़ता है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। और जूनागढ़ का किला आपको बीकानेर के अंदर है। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया। तारागढ़ अजमेर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर के अंदर है। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? देखो, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली, कौन सी शैली? ख्याल शैली। इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं ये मनरंग भूपत खा। इनका पूरा नाम है मनरंग भूपत खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विशेषकर देवनारायण जी की फड़ जब बाँची जाती है तो उसके साथ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मूछाड़ा महावीर का मंदिर कहाँ है? तो मूछाड़ा महावीर का मंदिर जो है पाली के अंदर घाणेराव में पड़ता है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। तो झाला जालिम सिंह की हवेली जो है वो कोटा के अंदर है। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है नंद चतुर्वेदी, तारा प्रकाश जोशी, जयसिंह नीरज, नंद भारद्वाज। तो ये जयसिंह नीरज की रचना है ढाणी का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो वालर नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। एक गरासिया जनजाति के नृत्य की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, मावा की मौज गोकुल में, तो की साइलेंट है। मावा की मौज गोकुल में, सॉरी, मावा की मौज, मावा की मौज कहाँ पे? गोकुल में। ये ट्रिक है। तो माँ से मांदड़ और वा से वालर। मावा का मतलब माँ से मांदड़ और वा से वालर। और मौज तो मऊ से मोरिया और जैसे जवारा। और गोकुल में गौ से गोर नृत्य और कू से कूद नृत्य और लय से लूर नृत्य। ये है वालर नृत्य की ट्रिक। वालर नृत्य माँ से मांदड़, वा से वालर, मौ से मोरिया, जैसे जवारा, गो से गोर, कू से कूद और लय से लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? तो दादू, संत दादू के शिष्य कौन नहीं है ये पूछा गया। तो देखिए, सुंदरदास जी, रज्जब जी और जन गोपाल जी ये संत दादू के शिष्य हैं। लेकिन जो दयाबाई है ये चरणदास जी की शिष्या हैं। किसकी हैं? चरणदास जी की। संत दादू के 152 शिष्य थे जिसमें से 100 तो एकांतवासी थे और 52 ऐसे शिष्य थे जो घुमंतु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनको 52 स्तंभ कहा जाता था। चरणदास जो संप्रदाय है इसके मुखिया जो हैं वो है चरणदास जी और इनका जन्म जो है डेहरा अलवर के अंदर हुआ। इनकी मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। तो जो भाबाई है, भाबाई वो तो है झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में।
बैराट जो है वो है जयपुर में, और डोरा जो है ये है जसवंतपुरा जालौर, जसवंतपुरा जालौर। और ये रघुनाथगढ़ है ये है सीकर में। कहाँ है? सीकर में। तो देखो दक्षिणी भाग की, तो ये झुंझुनू आपको पता है उत्तरी भाग में है, जयपुर भी उत्तरी भाग में है, सीकर भी उत्तरी भाग में है। ये डोरा जालोर जो है ये दक्षिणी भाग में है। अब मैं आपको इनकी ऊंचाई बता देता हूँ। भाबाई पहाड़ी जो है वो झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। कितनी? 780 मीटर। बैराट की पहाड़ी जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। डोरा पर्वत जालोर में है, इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। और रघुनाथगढ़ सीकर में है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। ठीक है, इनको ढंग से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी ये चोटियां हैं, ये बार बार एग्जाम में आती हैं। तो दक्षिणी भाग की चोटी कौन सी होगी? डोरा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो गुरु शिखर दिया हुआ है, तो गुरु शिखर आपको पता है 1722 मीटर सबसे ऊंचा है, तो पहले नंबर पे तो रख लेंगे गुरु शिखर को। कितना ऊंचा है? 1722। उसके बाद में है शेर, शेर की ऊंचाई है 1597। उसके बाद में आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है 1442, 1442। कुंभलगढ़ 1224 और अचलगढ़ 1380। ये लो, तो गुरु शिखर 1722 ए सबसे पहले सब में ए दिया हुआ है। ठीक है, ए के बाद में आएगा 1597 ए डी सी, तो ए डी सी। उसके बाद में है बी, बी और ई, लास्ट में ई, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आप ध्यान रखिए गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, अचलगढ़ की 1380 मीटर, दिलवाड़ा की 1442 मीटर, शेर की 1597 और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो माउंट आबू से जो उड़िया का पठार लगा हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये आबू के पर्वत पे वही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ढेबर झील के नाम से जयसमंद झील को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जयसमंद झील को। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ध्यान रखना, कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जो है वो 1685 से 91 के मध्य महाराणा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था, गोमती नदी पर बांध बना करके। गोमती नदी पर बांध बना करके इस झील से जो है वो 2 नहरें निकाल गई, एक श्यामपुरा और एक भाट नहर। श्यामपुरा और भाट नहर, ये लो। ठीक है, जिन दोनों दोनों जो नहरें हैं इनकी लंबाई है 324 किलोमीटर। तो ढेबर झील किसको कहते हैं? जयसमंद झील को। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1685 से 91 के मध्य जयसिंह ने करवाया, गोमती नदी पर जो है बांध बना करके। इससे झील से श्यामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई जिनकी लंबाई 324 किलोमीटर है। नाली नुमा अपरदन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो जो गली ओरिजन, तो ये जो गली ओरिजन है ये सबसे ज़्यादा जो है बीहड़ चंबल नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो चंबल नदी यहाँ कहाँ, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? कोटा में। कोपेन के AW प्रकार के जलवायु वाला जिला है बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर और नागौर। तो AW प्रकार का जो जलवायु है दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बांसवाड़ा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो देखो कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पे होता है? तो कम वायुदाब का क्षेत्र देखो इधर पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ तो नहीं होता। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यहाँ भी नहीं होता। दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ नहीं होता। ये होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर। और इसी के कारण जो है गर्मियों में लू चलती है क्योंकि कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबी नदी जो है इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से।
सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। वहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। ये काकनी नदी जो है, इसको काकनी नदी को काकनेय नदी या मैसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसूरदी नदी भी कहते हैं। ये जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। तो हमें पूछा गया किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से है, तो सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रवाही नदी है, तो देखो पश्चिमी बनास ये अंतःप्रवाही नहीं है, गंभीरी भी नहीं है और खारी भी नहीं है। तो कांतली नदी जो है ये अंतःप्रवाही नदी है। ये सीकर के खंडेला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीकर के खंडेला से। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, तो सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली जो नदी है वो है बनास। कौन सी नदी है? बनास। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 46,570 वर्ग किलोमीटर। अशुद्ध युग्म है, झील दी हुई है एक तरफ, उनको मिलाना है, किस जिले में है? तो घड़ीसर झील जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। मांडल ताल झील ये भीलवाड़ा के अंदर है। फाय सागर अजमेर में है। लेकिन जो तालाब शाही है ये बारां में नहीं है। तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर के अंदर है। मिश्रित लाल व काली मृदा निम्न में से कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल व काली मृदा जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं पाई जाती हैं? तो जो एंटीसोल समूह की मृदा है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, देखो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ पर वर्टिसोल पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? वर्टिसोल। ये लो, यहाँ पर वर्टिसोल पाई जाती है। दक्षिणी भाग के अंदर जो है एल्फीसोल पाई जाती है। पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर जो है एंटीसोल पाई जाती है। पश्चिमी भाग में एंटीसोल पाई जाती है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। सरसों उत्पादक जिलों में नाम आता है सबसे पहले अलवर और भरतपुर का। अलवर, भरतपुर सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, तो जो दक्षिण क्षेत्र होता है ना, दक्षिणी भाग राजस्थान का, वहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा होती है। जैसे नाम लें अपन तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनका जो है वो मक्का के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सहयोग में, तो बाजरा उत्पादक में सहयोग में बाड़मेर और जालौर का। सबसे ज़्यादा बाजरा जो है बाड़मेर और जालौर में होता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? देवारी उदयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कनकपुरा जयपुर के अंदर है। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड ये भरतपुर में नहीं है, ये जो है ये अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में है। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड ये कोटा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई? सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र और कांच उद्योग। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई और पहली जो मिल लगाई गई वो लगाई गई कृष्णा कॉटन मिल। कौन सी लगाई गई? कृष्णा कॉटन मिल, ब्यावर के अंदर 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण भी जरूरी है, अतिचारण नियंत्रण भी जरूरी है, वन उन्मूलन पर नियंत्रण भी जरूरी है। तो ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट आती है। तापमान जो होता है उसमें अचानक से गिरावट आती है, तो जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, ये बिल्कुल सही है। उच्च वायुमंडलीय दाब, नगर, चट्टानों की उपस्थिति में रेत का टीला पाया जाना, ये नहीं होगा। झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति, ये भी नहीं होगा। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं वायु की गति, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी फायदा इससे होने वाला है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया? मदन लाल खुराना जी हैं, इन्होंने त्याग पत्र दिया था राज्यपाल के पद से। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन, इन दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया जी जो हैं ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। और महादेवी वर्मा पर जो कवित्री थी, उन पर इनकी गलत टिप्पणी की वजह से इनको जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। और इनका जन्म भरतपुर के भुसावर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। तो कार्य सलाहकार समिति जो है उसको अध्यक्ष को विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? तो JS वर्मा भी रहे हैं, अरुण कुमार भी रहे हैं, JM पांचाल भी रहे। वीरेंद्र कुमार सिंघल जो हैं ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? तो स्वतंत्र पार्टी जो है उसको 48 सीटें मिली थी। कितनी? 48। और कांग्रेस को 89 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव 1967 में। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? मंत्री परिषद जो होती है उसका सचिव कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो जो मुख्य सचिव होता है वो मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, बिल्कुल सही है। भू राजस्व की वसूली, ये भी सही है। और भू अभिलेख तैयार करना, तो तीनों काम जो है वो जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ABC राइट होगा। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? मतलब पंचायत समिति का सदस्य डेलीगेट जो होता है ना, प्रधान की बात नहीं हो रही है यहाँ, उप प्रधान की बात भी नहीं हो रही, जो अलग जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं प्रधान को, पंचायत समिति प्रधान को। और प्रधान जो है वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो जिला प्रमुख को देता है, और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देना चाहे तो संभागीय आयुक्त को देता है। बाकी उप प्रधान है वो प्रधान को देगा, उप जिला प्रमुख इस्तीफा देना चाहे तो जिला प्रमुख को देगा। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, ध्यान से पढ़ना, विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो मतदान जो लोग कर सकते हैं उनका 3/4 से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गणपूर्ति जो है वो 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? तो ये जिला न्यायाधीश के समक्ष किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चनों का लेवल क्या है। निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजन समिति का जो अनुच्छेद है वो है 243ZD। डी से याद रखना, डिस्ट्रिक्ट, जिला। तो ये है जिला परिषद का प्रमुख। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय भंडारी। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल सकती है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो 167वां जो अनुच्छेद है वो
राज्यपाल को जानकारी के संबंध में है कि मुख्यमंत्री जो है उसका एक कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को जानकारी देगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 की है, 2012 से 17 के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? 100%, 75%, 50% और 25%। तो ये 100% हिस्सेदारी है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा इसमें नहीं है। तो गरीबी उन्मूलन भी उसमें है, सभी के लिए स्वास्थ्य भी है, खाद्य सुरक्षा भी, लेकिन शहरी सड़कें उसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो ये होगा 40। मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित की जानी चाहिए? तो ये 2 बैठक आयोजित होनी चाहिए। सार्वजनिक महत्व के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक महत्व के एक मामले में के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतस्थ अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? 1, 3, 5, 7। तो ये 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? तो ये है 50 जो है न्यायाधीश हैं, उनकी पदों की संख्या स्वीकृत है फिलहाल में। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो बूंदी, टोंक और झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं। चित्तौड़गढ़ जो है वो जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के सभी स्तरों पर, देखो जो पंचायती राज के तीनों स्तर हैं उसके अध्यक्ष, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, उसके अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो बांसवाड़ा में आरक्षित हैं, डूंगरपुर में भी हैं और प्रतापगढ़ में, सिरोही में जो है वहाँ के आरक्षित नहीं हैं। तो ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? अब आपको पता है 11वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय हैं। अब ये पूछ रहा है कि 29 में से कौन सा नहीं है। तो पशुपालन भी उसमें है, लघु उद्योग भी है, बाजार और मेले भी है, काजी हाउस उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से? तो यह 243 डब्ल्यू से, आर्टिकल 243 डब्ल्यू, इसका संबंध 12वीं अनुसूची से है। निम्नांकित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान में लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन की पहली जन सुनवाई थी? कोट किराना, भीम, विजयपुरा और ब्यावर। तो कोट किराना जो थी वो पहली जन सुनवाई थी। वर्तमान में भारत के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किया जाता है, ये आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जालिपा कपूर्ड़ी तापी विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से? सबको पता है इसका संबंध बाड़मेर से है। पशुधन जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो 2019 के अनुसार पशुधन संख्या 567.76 लाख है। पहले ज़्यादा थी, 1.66% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 1.66% की कमी हुई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20, देखो वर्ष 2019-20 से पुराने डाटे हैं जो पेपर में आया हुआ है, उसके अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर, मतलब करंट प्राइसेस पर, तो ये तो है 1,18,159 प्रचलित कीमतों पर। अगर स्थिर कीमतों पर पूछता है तो वो है 81,355 2019-20 के अनुसार। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, अभी ये आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, करंट के आ गए हैं।
वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन COP13 का आयोजन कहाँ हुआ? ये करंट जीके के क्वेश्चन आ गया। कन्वेंशन COP13 का आयोजन कहाँ हुआ? राजकोट, गांधीनगर, जयपुर और जोधपुर। तो ये गांधीनगर के अंदर हुआ था। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार कौन से? 66वें में राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो है किसे दिया गया? दरबार, डोर, टर्टल और गुलाल। तो ये टर्टल को दिया गया था। किसको दिया गया था? टर्टल को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया है। तो देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा और खेल मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, शैक्षिक संसाधन मंत्रालय, ये गलत होगा। भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थल बन गया है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और भोपाल। तो जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? विश्व बैडमिंटन की चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है PV सिंधु। ये करंट जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगस्त 2020 में कौन संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष बने हैं? धर्मेंद्र जारौली, पुष्पेंद्र जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, भारत भूषण व्यास। तो ये प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो पेपर में आया उस अकॉर्डिंग उसके बाद में दूसरे भी बन गए, लेकिन अगस्त 2020 में ये बने। राजस्थान में कोविड-19 महामारी के कारण पहला संपूर्ण लॉकडाउन कब हुआ? 21 मार्च से 30 मार्च 2020, 22 मार्च से 31 मार्च, 20 मार्च से 31 मार्च, 25 मार्च से 31 मार्च। तो ये 22 मार्च से 31 मार्च 2020 को पहला संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली जस्टिस SA बोबडे ने। कारीपुर हवाई अड्डा केरल पर हाल ही में हुई हवाई दुर्घटना में मरने वाले पायलट का नाम क्या है? कारीपुर हवाई अड्डा केरल में, वहां पर हवाई दुर्घटना में पायलट की मृत्यु हुई थी, उनका नाम था दीपक V साठे। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की प्रति जागरूकता पैदा करने के नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस भारतीय को 2020 क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो ये दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। किस देश ने हाल ही में OPEC 16 सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने किया है। किसने किया? इजराइल ने। करंट जी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने दमदार क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मताराम भांबू राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये नागौर जिले से हैं हिम्मताराम भांबू। कौन भारतीय खिलाड़ी पहली हॉकी खिलाड़ी बनी जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो ये थी रानी रामपाल। हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। जून 2020 में राजस्थान सरकार ने कोई भी भूखा न सोए के संकल्प से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी है। देखो, राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना, ये नहीं है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मुख्यालय का नाम एक अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर रखने की हाल ही में घोषणा की है। उसका नाम है मैरी डेविडसन, मिचेल डे, मार्टिन मूर, मैरी W जैक्सन। तो उसका नाम है मैरी W जैक्सन। किस संस्था के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में नेविगेशन प्रणाली नाविक के लिए एक रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? तो ये किया IIT बॉम्बे ने। हाल ही में समाचारों में आप फेई देख सकते हैं। फेई प्रसिद्ध खेल समारोह के लिए जारी किया गया शुभंकर था। तो ये किस खेल का शुभंकर था? तो ये एशियाई पैरा खेल जो थे, एशियाई पैरा गेम्स, उसका जो है शुभंकर था
फेई फेई। राजस्थान के सोंडाराम वर्मा को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से, सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 78वीं वर्षगांठ जो है वो 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई, 78वीं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है। तो चंपावती के नाम से चाकसू को जाना जाता है। किसको? चाकसू को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक, ध्यान से पढ़ना, ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है। कालीगंगा, आहड़, तिलवाड़ा और जैसोल। तो जो आहड़ है वो एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपको। ऊंट महोत्सव कहाँ का है। जयपुर का, सॉरी, ऊंट महोत्सव बीकानेर का। ऊंट महोत्सव बीकानेर का। हाथी महोत्सव जयपुर का। और मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दल थम्भन की उपाधि दी गई। महाराजा भगत सिंह फर्स्ट, महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। तो ये थे महाराजा गज सिंह फर्स्ट। इनको दल थम्भन की उपाधि जहांगीर ने 1621 में दी। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई। सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल था वो 1700 से 1743 तक रहा। इन्होंने 5 वेधशाला बनवाई। एक वेधशाला दिल्ली में बनवाई, एक वेधशाला जो है मथुरा में बनवाई और एक उज्जैन में। ग्वालियर में इन्होंने नहीं बनवाई। इसके साथ ही एक जयपुर के अंदर और एक बनारस के अंदर 5 वेधशाला बनाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गठन किया था उदयपुर में, लेकिन कालांतर में ये अजमेर स्थानांतरित हो गई। आर्य समाज, परोपकारिणी समाज, समाज सेवा संघ, वेद समाज। तो परोपकारिणी सभा की जो है स्थापना उदयपुर के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन इसका कालांतर में जो ट्रांसफर है वो अजमेर में हो गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था। तो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक जो पुस्तक है वो लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मग्गाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई। तो मग्गाराम वैद जो था और उनके साथ में थे लक्ष्मण दास स्वामी। इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है करी है और कलकत्ता नामक स्थान पर करी। कहाँ पर करी? कलकत्ता में। तो ये आपके राजस्थान जीके के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर के क्वेश्चन थे और साथ में करंट जीके के क्वेश्चन थे। इनको हमने किया है। ऐसे ही आगे हम और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। जो एग्जाम में आए हुए पेपर उनका सॉल्यूशन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो भी भाई EARO की तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।